जय गुरु जी संगत जी। जून 2020 में जब हम 2 महीने के लिए उत्तराखंड के प्रवास में थे पिताश्री के साथ, तो 7 जुलाई के बाद जब उनके बर्थडे पे सत्संग हुआ था और हीलिंग शुरू हो गई थी, तो उसके बाद की कुछ मुख्य मुख्य घटनाएं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अक्सर पिताश्री यहाँ पे बैठ के अपना पूजा पाठ या ध्यान लगाया करते हैं। अंदर रूम में तो करते ही हैं, जब संगत होती है तो अंदर रूम में होते हैं, कई बार वहाँ पे होते हैं, कई बार यहाँ पे होते हैं। और एक बात मैं आपसे, और जैसे मैंने कई बार बताया है कि पिताश्री को देवादिदेव महादेव महाशिव ने एक सांप काला नाग दिया हुआ है जो हमेशा उनके साथ रहता है। और 2-3 साल पहले नवरात्रे में माता रानी ने, दुर्गा मैया ने उनको एक और सांप नाग देवता दिया है, जो ग्रे कलर का है। तो वहाँ ग्रीनफील्ड दरबार में दोनों बड़ी मस्ती करते हैं। काला वाला नाग तो बिल्कुल शांत, वो ब्लेस भी करता है। तो पिताश्री दोनों को लेके 2020 में यहाँ पर आए थे, क्योंकि वहाँ पे अक्षत छोटा बच्चा था। उन्होंने बोला कि यहाँ नहीं छोड़ना। हालांकि वो किसी को हार्म या नुकसान नहीं पहुँचाते और विजिबल भी नहीं हो पाते, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हाँ, रात को बड़े हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पिताश्री बैठा करते हैं ध्यान के लिए, अंदर रूम में जब वो रेस्ट कर रहे होते थे। और इस साइड में, अदर साइड, हॉल के अदर साइड में, यहाँ पे हमारा ड्राइवर लच्छू सोया रहता था। तो पिताश्री जैसे उठ के बाहर आते थे, तो जैसे हर किसी की आदत है उल्टा सीधा सोने की, तो उसको जैसे आड़ा तिरछा सोया होगा, पिताश्री ने उसको लातें जमा दी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो सुबह उठ के कहता, बाबूजी मुझे पता नहीं कौन लात मारता है। तो मैंने कहा तू ढंग से क्यों नहीं सोया रहता? तो मैंने कहा वो गुरुजी तेरे को लात मार जाते हैं, तो आड़ा तिरछा ठीक से सोया कर। तो बड़ा चतुर बंदा है वैसे। तो उसने क्या करा कि सोने की एक्टिंग करता रहा, आंख खुली रखता था कि गुरुजी क्या क्या नज़ारे। वैसे उसको, लच्छू को, गुरुजी ने बड़े नज़ारे दिखाए हैं। तो कहते बाबूजी यहाँ पे 2 सांप, ये जो पिताश्री जहाँ पे मेडिटेशन करते हैं बाहर हॉल में जिस गद्दी पे, यहाँ पे 2 सांप ऐसे ऐसे आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे, या वहाँ से आते थे। मैंने कहा गधे, सांप तो तेरे ऊपर भी आता है जब तू डीप स्लीप में होता है, तुझे पता ही नहीं चलता। कहते बाबूजी मैं तो डर गया। और मैंने कहा डरना नहीं, तेरे को पहले भी बताया है कि पा के साथ 2 सांप रहते हैं। तब उसको, कहते मैं तो दंग रह गया यहाँ पे बैठ के, और ऐसे ऐसे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, पूरे हॉल में घूमते हैं। मैंने कहा हाँ ऐसे करते हैं। तो एक दिन जब पिताश्री का जन्मदिन था, तो दुर्गा मैया 7 दिन के लिए नीचे धरती पे आती हैं और बालिका के रूप में रहती हैं। पैरों में उनकी पाजेब होती है, चुन 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 उसके घुंघरू बजते हैं। तो एक दिन कहता कि बाबूजी यहाँ दरवाजे पे गुरुजी खड़े थे, कोई लंबे चौड़े सफ़ेद कपड़ों में, चोले में, गोरे उजले। मैंने कहा हाँ वो गुरुजी हैं। कहता उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, और वो पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे थे। मैंने कहा वो भाषा तो नहीं थी जो पंडित जी लोग करते हैं, संस्कृत? कहता हाँ हाँ वही। और कहते उस कन्या के इतने लंबे बाल, इतने घने बाल नीचे तक लटक रहे थे, और वो बहुत देर तक यहाँ पे बात करते रहे। तो ये नज़ारे, मैंने कहा हाँ ये तो डेली ऐसा नज़ारा होता है। और 7 दिन तक दुर्गा मैया नीचे रहती हैं, और जब उनका जन्मदिन संपन्न हो जाता है फिर वो वापस अपने स्थान पे चली जाती हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो बड़ा ताज्जुब के पिताश्री को, बाबूजी को मैंने साक्षात देख लिया। मैंने कहा हाँ तू बड़ा भाग्यवान है, ऐसे जो उनके नज़ारे देखता रहता है। तो मैंने कहा अच्छे से लेटा कर और नज़ारे देखा कर, क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता। तो संगत जी उसने काफ़ी कुछ नज़ारे देखे यहाँ पे, और उसने उनको बैठे हुए भी देखा। जब वो पूजा कर रहे होते हैं तो थर थर कांप रहा था,
हमारा लच्छू ड्राइवर, कि मैंने क्या नज़ारे देख लिए। मैंने कहा तू शांत पूर्वक और पूरी निष्ठा से, समर्पण से जैसे काम करता है, उनका ध्यान करता है, ऐसे अगर रहेगा तो तेरे को बहुत नज़ारे, गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया हुआ है, उसकी पूरी फैमिली को। और और संगत जी, यहाँ पे जैसे हम लोग चले गए थे 17 अगस्त को 2020 को, और अभी भी जो आसपास की कोई लोग इस रैन बसेरे से, इस वैकेशन हॉलीडे से गुजरते हैं, तो उनको यहाँ से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे अंदर कोई है। कई तो दरवाजे खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये लाइट ऑन करके तो नहीं चले गए, क्योंकि रात को जब पिताश्री यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके चेहरे से इतना ऑरा तेज निकलता है, लगता है अंदर कोई, हम लोग लाइट ऑन करके चले गए हैं। वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, कभी इस खिड़की से झांको, कभी उस दरवाजे से झांको, कि अंदर आवाज़ें आ रही हैं ओम की या कुछ इस तरह की, जैसे हुंकार होता है ओम का, और ज़रूर इस घर में कुछ है, और ये लाइट ऑन करके चले गए। तो उनका तेज, उनका ऑरा इतना निकलता है कि सारे कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। लेकिन जो समझ है जिनको, जो समझ गए कि गुरु घर है ये किसी मंदिर से कम नहीं है, वो हाथ जोड़ के निकलते हैं इस घर से। जैसे ग्रीनफील्ड दरबार है गुरु जी का B944 में, वहाँ से जो भी बाहर निकलते हैं वो हाथ जोड़ के या सर झुका के निकलते हैं। कई कई तो माथा टेकते हुए निकलते हैं, चाहे रात हो, क्योंकि इतनी वाइब्रेशंस बाहर निकलती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, इतनी वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी एमिनेट करती है इस घर से, कि जो गुजरते हैं, जिनको इस चीज़ की परख है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वो माथा झुकाते हुए, सर झुकाते हुए यहाँ से निकलते हैं। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। हाँ, एक और बात है, जैसे किचन में मेरी वाइफ कुछ बना रही होती थी, तो वो भी पीछे से जाके देख रहे होते हैं कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। तो कई बार वो कड़छी नीचे गिरा देते हैं, कई बार कुछ, और ये सोचती है कि मैंने तो अभी यहाँ रखी थी, कैसे गिर गई। ये उनका ह्यूमर साइड है, मतलब जैसे एक छोटे बच्चे की तरह सारी लीलाएं होना है, ऐसी वो करते हैं, कभी इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया। हाँ, और एक और बात है कि एक दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज तो मेरे साथ सोएगा। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब बात हो गई, परमात्मा के साथ सोना। कहता नहीं, तू मेरे साथ सो। तो मैं उस बेड में अभी आपको दिखाता हूँ। तो उनका आदेश हुआ कि मेरे पे जप्फी डाल के सोना है। अब मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई। तो मैं, हालांकि उनका आदेश तो पालन करना ही था, तो मैं किनारे किनारे लेट गया। मैंने कहा पता नहीं क्या। कहता नहीं, मेरे जप्फी मार के सोना। वो पूरी रात इतनी वाइब्रेशन और इतनी वाइब्रेटरी थी, मैं उस रात का वर्णन नहीं कर सकता कि उन्होंने इतनी इनायत बख्शी कि तू मेरे साथ सो। तो ऐसी कुछ बातें हैं संगत जी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो नज़ारे, वो लीलाएं उन्होंने दिखाई कि बस मन मोहने वाली। इस किचन में अपनी तरह तरह की लीलाएं दिखाते रहते थे, कभी करछी नीचे गिरा दी, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, जैसे बचपना होता है, जैसे बच्चे लायक जैसी उनकी चीज़ें होती हैं। तो संगत जी, ऐसी हमारे गुरुजी की लीलाएं हैं, और बस अपने गुरु से खूब लाड करिए, प्यार कीजिए, गुरु की भी मानिए, गुरु को भी मानिए, और उनकी ज़रूर मानना है। कोई फेक बना नहीं, कोई प्रोपागेंडा नहीं, कोई सोशलाइजिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी रखनी है, और उनको मानना है। उनको जोत में, रोटी में, और उनके चोले में जो सलवटें पड़ जाती हैं, या उनके कुशन में, उनको वहाँ मत ढूंढिए। कोई अमृत बह रहा है, कोई ये कह रहा है, यहाँ मत ढूंढिए। उनको अपने दिल में रखिए, और उनके जो स्वरूप है उनमें उनको ढूंढिए।
उनसे बात कीजिए, क्योंकि वो साक्षात अपने कह के गए हैं कि मैं अपने स्वरूप में विराजमान हूँ हमेशा। तो अगर हम इतना उनको प्यार करते हैं, उस हद तक, उस साइड तक पहुँच जाते हैं, तो वो स्वरूप से बाहर आके हम सब की, पूरी संगत की हेल्प करते हैं। लेकिन बार बार मैं जो कहता हूँ, जो वो पिताश्री कहते हैं, पॉजिटिविटी एंड प्योरिटी, अभाव। गुरु के होने में और गुरु के करने में जिसने कभी भी कोई लॉजिक नहीं लगाया और न कहीं कभी कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा किया, उनके लिए गुरुजी हमेशा 24/7 उनकी रखवाली करते हैं, उनके चारों ओर अपना सुरक्षा चक्र रखते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी। फिर ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, जो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ, तो ये भाव मानने की बात है, भाव की बात है। तो सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।